सभी का मंगल हो। नमस्कार। बात ज़रा गंभीर सी है, इस बात पे गौर करिएगा कि हम अपने बच्चों की रोका कहीं करते हैं। रोकना मतलब रिश्ता, विवाह के लिए रिश्ता। भाई एक बार जाके कोई पसंद आ गया, सिर पुचकार दिए, सगाई नहीं करते, बस खाली हाथ पे कुछ मतलब नेक दे दिए और नारियल भी होता है, मिठाई मुट्ठी दे दी कि जी ठीक है जी, रिश्ता हमने रोक लिया, अब उचित समय पे हम सगाई कर देंगे और विवाह कर देंगे। कई बार क्या होता है, सीधा ही बस वो कहते हैं सगाई मतलब कर देते हैं, सारी चीज़ पक्की हो जाती है और विवाह का मुहूर्त निकाल दिया जाता है। लेकिन रोका करने के बाद, सगाई करने के बाद यदि सगाई टूटती है, मतलब एक प्रकार से रिश्ता टूटता है, तो उसमें क्या कहते हैं, कोई ना कोई भगवान की भलाई होती है, ये तो मान के चलिए आप, ठीक है, इस बात पे गौर करिए। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे एक और भी कहना चाहता हूँ कि कई बार दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम जब रिश्ता तय करने से पहले भी क्या कहते हैं, हम जितना पता कर सकते हैं करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई बात रह गई हो, या हमें नहीं मालूम पड़ते, हमारे को तसल्ली हो जाती है, हमने कर लिया, वो चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो। लेकिन अचानक बाद में सगाई करने के बाद और शादी से पहले हमें अचानक कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है और हम पता करते हैं और वो बातें सही पाती हैं, तो फिर उस जगह पे भी अगर सगाई टूटती है या तोड़ना पड़ता है, मजबूरी है, तो वहाँ तक भी चलो चलता है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है जो हमें बाद में मालूम पड़ती है। शादी के बाद तो फिर बड़ा भारी दिक्कत सी बनती है, हालांकि विवाह भी टूटते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ कहने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कहा ना, जो चीज़ जैसे मालूम पड़े और हमारे लिए हितकर नहीं कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी सगाई इसलिए तोड़ दी जाती है इंटेंशनली, और वो इंटेंशनली में क्या अर्थ निकलता है कि या तो उनको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, कई लोग ऐसे भी होते हैं, होते बहुत कम है लेकिन होते हैं, और या फिर छोटी छोटी बात को लेके मतलब होता है ना, वो उसके पीछे भी कोई इंटेंशन होती है, कोई मनसा और कुछ होती है, छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं जिसके कारण से वो तोड़ने के लिए आतुर जाते हैं, तोड़ देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ताज़ा ही उदाहरण है। सबको मालूम होता है कि अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान पर रह रहा है, चाहे सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर कोई भी हो, तो मकान जो है या सरकारी है या क्या कहते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल मिला हुआ या फिर किराए पे है, ये चीज़ें छुपती नहीं है, कॉमन सी बात है। अगर आप खाली इसका वास्ता देकर यदि आप कहते हैं रिश्ता तोड़ते हो, तो फिर इसका मतलब तो आप बहुत दिमाग लगा बैठे हो, जो कि अनुचित है। ये सामाजिक मतलब अनुचित का मत पूरी तरह, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको व्यापार में बहुत घाटा हुआ किसी कारणवश, ठीक है ना, व्यापार में घाटा हुआ, ओरिजिनल जायज़ जैसे होते भी घाटे हो जाते हैं, और उसने कोई भी ऐसा कोई जुआ सट्टा नहीं खेला, कोई ऐसा उसने कोई कॉमोडिटी नहीं खेली, लेकिन जैसे होता हो गया, या किसी भी कारण से अब उसको कहते हैं उसने ठीक है जैसे तैसे करके बाज़ार के पैसे भी चुका दिए, जो भी कुछ हो गया, अपना काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ अपनी इज्जत को रखे हुए, बढ़िया अपनी रेपुटेशन फिर से बनाए हुए अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसी चीज़ होती है, व्यापारी के लिए अगर कोई ऐसा होता घाटा लग के वापस उभरता है वो, तो ये बातें भी छुपती नहीं है, सबको मालूम होती है, पूरे बाज़ार को मालूम होती है। और वो क्या कहते हैं, जब वो रिश्ता क्या कहते हैं इसी हिसाब से तोड़ना चाहता है, नहीं जी नहीं, आपको तो व्यापार में भी घाटा हुआ था, अरे भाई जिससे में घाटा हुआ था, अब तो स्थिति ठीक है, अब तो अपने आप को संभाले हुए चल रहे हैं, काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये कुछ बेतुकी बात है, ठीक है ना। कि एक जगह रिश्ता इसलिए तोड़ा गया बाद में कि जी पहले तो क्या कहते हैं आपने कहा था कि बेटे को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं गाड़ी जो है वो थोड़ी सी अच्छी दिलवा देते हैं, जिससे क्या कहते हैं आना जाना रहेगा, या वहाँ पे मकान था वहीं पे रखेंगे, वहीं पे करेंगे। कई बार अजीब स्थितियाँ हो जाती है, मतलब एक अजीब स्थिति, अरे भाई ये वाली बात तो पहले भी हो गई थी ना, सारी चीज़ हो गई थी, अभी शादी कहाँ हुई है। कई बार ये होता है फ्लैट आपका अलग जगह है, सारी चीज़ें हमने बच्चे को वहीं बसाना है, सारी चीज़ करनी है, तो शादी तो होने दो। आप सगाई के तुरंत बाद ही शादी से पहले उसको तोड़ने के लिए चेष्टा करें, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें वो इंटेंशनली होती है, मनसा युक्त होती है, इसीलिए उससे बचना चाहिए हमारे को। वो शोभा नहीं देता और समाज के दृष्टिकोण से भी पाप है, नैतिक अपराध। मंगल कामना।